थाने के स्तर पर कुछ दलाल होते हैं जो कार्यकर्ताओं को समाप्त करके करोड़पतियों की ओर बढ़ते। उस बुरा नहीं मानिएगा तो आपको कहें जी। तो सर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है खाद्यान्न में या ब्लॉक लेवल पर, तो 20 साल से तो नीतीश कुमार जी तो है ना सर। कोई चोर बनोल का नाम नहीं ना है। कुछ लोग हैं कि कहीं न कहीं चापलूसी घेराबंदी करके हर पार्टी को भूमिहार ब्राह्मण नासों में जात पात का उससे मैं जी सर, तो आपकी इच्छा थी कि आप राजनीति में विधानमंडल हो या संसद में जाते और सीतामढ़ी की आवाज़ को अपने तरीके से आप उठाते हैं। हाँ, इच्छा तो थी, अब इच्छा पूरा नहीं हुई, फिर भी जी जी। मैं आवाज़ उठाता रहूं। इस जिला के लोग जानते हैं कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ जिले में, हमको लगता है कि मैं अपने इस लाइफ में सैकड़ों हजारों आंदोलन किए होंगे विगत 73 से लेकर आज तक, और हमको समर्थन भी मिलता रहा है। और इतनी घिरनी राजनीति भी हुई है कुछ वर्षों में जात पात का, उससे मैं अलग रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, अलग रहा हूँ चूंकि आप लेकिन बीच में हाईलाइटेड तो जात को लेकर ही है ना कि नहीं, जात की लात हम कभी भी आप मेरे जातीय आप एक सभा किए थे वहाँ मिथिला पार्टी पैलेस में, तो वो तो कास्ट को लेकर ही किए। नहीं, मैंने बैठक नहीं की थी, मेरी वो बैठक नहीं थी। लोग बुलाए थे हमको, उसमें बोला कि मेरा विचार सुने थे। अच्छा। हम कभी भी किसी उस तरह की बैठक में, हम तो पार्टी से जुड़ल आदमी है, तो हम कैसे चले जाते हैं। अच्छा अच्छा, हमारा पार्टी का काम है, हम पार्टी का काम करते हैं। लोगों की इच्छा है तो लोग कोई बुलाएगा तो वहां जाना चाहिए। जो जाके मैंने अपने स्पष्ट बयान दिए थे जो सही थे सब लोग। अच्छा, मैं एक नोटिस देखा था जो कि बिहार सरकार के द्वारा है कि अब भूमिहार को सिर्फ भूमिहार नहीं करना है, भूमिहार ब्राह्मण करना है। तो वो क्या मामला नहीं, है? वो सब बिंदु पर, हम जातीय बिंदु पर नहीं कोई भाषण देना चाहते। तो वो सर वहाँ से आगे से स्टेटमेंट है बिहार सरकार का कि सरकार देखिए, नीतीश कुमार से लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बिहार के 20-21 वर्षों से जो शासन कर रहा है और हर वर्ग और समूह और सभी जाति के लोग उन्हें मदद करते रहे। नीतीश कुमार मात्र एक समाजवादी नेता इस देश में है जो जात पात से ऊपर उठकर काम किया है। आज इसलिए शासन कर रहा है और इसलिए आज मतदाता उस आदमी के साथ है। जात की राजनीति करने वाले जो दल हैं, मैं नाम खोल के नहीं बोलना चाहता हूँ, वह पूरा देश, अब चुनाव हो गया है, जो जात ये था राजनीति करने वाले लोग धराशायी हो चुके हैं और उसको इस गांधी के देश में कोई गुंजाइश नहीं है जात पात करने वाले को। आज न कल हर जात पात का जो नारा देके आगे बढ़ना चाहेंगे वो ध्वस्त हो जाएंगे। अच्छा, वो कंफ्यूजन है लोगों में कि वो मतलब क्या ऐसी बात हो गई कि सरकार को इस बात पर स्टेटमेंट लिखना पड़ा, मतलब वहाँ से कि ये भूमिहार ब्राह्मण ही कहना है। ये मैं थोड़ा सा लोगों को एक्सप्लेन नहीं, वो हम ये नहीं जानते। भूमिहार ब्राह्मण जो आप पूछना चाहते हैं समार, भूमिहार ब्राह्मण नाम ही है उसका। भूमिहार अलग थोड़ी है और ब्राह्मण अलग थोड़ी है, एक ही है ना, एक ही है भूमिहार ब्राह्मण। तो इन चीजों में कोई विवाद भी नहीं होना चाहिए। वो देखिए, वर्ग समूह अलग अलग होता है, सभी जाति में सभी जाति के लोग अलग अलग होते हैं। उस तरह कोई कहे जी ये भूमिहार है, ये ब्राह्मण है, वो अलग चीज है, लेकिन नाम एक ही है। पूरे देश में आप चले जाइए, साउथ में कोई भूमिहार नहीं कहता है, सीधे ब्राह्मण कहा जाता है। अब बिहार से निकलिए बाहर, ब्राह्मण कहा जाता है। तो भूमिहार ब्राह्मण, ये कभी कभी जातीय उन्माद फैलाने वाले लोग इन चीजों को लाते हैं कि इस नाम का हमको फायदा मिल जाए, उसका हमको फायदा मिल जाए। अच्छा अच्छा, ये छोटी छोटी राजनीति करने वाले लोग ये काम करते हैं। तो परशुराम जी के ही संतान है। नहीं, परशुराम जी, भगवान परशुराम थे, जो उनका जो सिद्धांत था उसे जरूर निश्चित रूप से सब लोगों को स्वीकार करना चाहिए। अन्याय और गलत चीजों का विरोध भगवान परशुराम ने किया था, हमको भी करना चाहिए, आपको भी करना चाहिए। गलत का विरोध क्यों नहीं? गलत कोई करे, कोई जात करे, उसके खिलाफ बोलते हैं। आप बोल रहे हैं कि नहीं? अभी हाल ही में ना बोला है आप लोगों ने। आखिर 20 वर्षों में बिहार में जो त्राहिमाम मचा और नीतीश कुमार खुलकर आए, लोक नायक जयप्रकाश नारायण जब बिना कोई सत्ता की भागीदारी रहे हुए जो लड़ाई लड़े, छात्रों की लड़ाई लड़े, और एक ने नारा दिया पूरे देश में, जेपी आंदोलन, पूरा देश समर्थन किया। इसीलिए नीतीश कुमार एकमात्र राजनीतिक दल में जरूर है, लेकिन वो राजनीति से ऊपर व्यक्ति हैं। आज पूरा देश
और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शिक्षा ले रहे हैं। नीतीश कुमार का मॉडल पूरे बिहार मॉडल पूरे देश में मॉडल लागू होने जा रहा है। लेकिन अभी उनकी हमको लगता है कि सेहत को लेकर के कुछ ऐसी बातें हैं जो अचानक से। सेहत तो सब आदमी एक न एक दिन, हम ही क्या कहें, हम 68 साल के हुए कि नहीं हुए। जी 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 हम सबसे कम उम्र से हम राजनीति कर रहे हैं। जी जी। हम तो कर रहे हैं, आपको कहें फर्स्ट ईयर में जब मैट्रिक पास करके आए उस समय से कर रहे हैं। तो आज नीतीश कुमार उसी समय से, जिस समय से हम लोग कॉलेज में थे 73-74 से राजनीति में, वो भी आए, लालू जी भी आए, आपकी रामविलास जी आए। पहली मुलाकात नीतीश कुमार जी से कब हुई थी और किस मुद्दे पर हुई थी? अगर वो कहानी सुनिएगा तो आपको आज के दिन में मैं साइकिल से 5 दिनों में पटना गया था। लोकनायक जयप्रकाश नारायण जब इमरजेंसी समाप्त हुआ था और गांधी मैदान में मीटिंग हुआ था, उस समय गए थे। और जब हम बक्सर जेल में थे और पटना बांकेपुर में नीतीश जी थे, लालू यादव थे, उस समय से पहला नीतीश कुमार जी ही युवा जनता का यहाँ का हमको महासचिव नियुक्त किया थे। यहाँ के सीतामढ़ी के। कर्पूरी जी भी मुझे मानते थे, पर्सनली मुझको जानते थे जेपी आंदोलन में। तब मेरा दुर्भाग्य है कि हम विधानसभा नहीं जा पाए। अच्छा, वो नहीं जाने के पीछे मैं दूसरा कारण वही मानता हूँ। बांकीपुर की आप बात कर रहे हैं जहाँ से अभी नितिन नवीन जी को भाजपा का कार्य। नहीं बांकीपुर यहाँ, अच्छा अच्छा। वो उस जेल में थे नीतीश जी। अच्छा। हाँ ठीक है, बांकीपुर जेल, पटना बांकीपुर जेल में थे। हम बक्सर जेल में थे हम लोग। बहुत यहाँ से सीतामढ़ी जिला, मेरे सुरसन के बहुत साथी लोग थे। 250 लोग यहाँ से हमारे साथ थे, बक्सर जेल में थे, भागलपुर कैंप जेल में थे, सीतामढ़ी मुजफ्फरपुर जेल में हम रहे हुए, हजारीबाग रहे हुए हैं। तो पहली बार हमको जेपी पेंशन मिलता है। हम नीतीश कुमार को बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं कि आज की राजनीति की जो गिरावट हुई है, एक नीतीश कुमार जी है जो जेपी आंदोलन वाले को पेंशन दिया, जहाँ पेंशन आधार बन रहा है बहुत लोगों को। कौन आदमी है जो राजनीति में अपने दल की मजबूती के लिए अपने कार्यकर्ताओं से लड़ाई लड़वा लेते हैं और फिर उसको देखने नहीं जाते हैं। लेकिन नीतीश कुमार निश्चित रूप से कहीं न कहीं कार्यकर्ताओं पर जरूर ध्यान देते रहे। कुछ लोग हैं कि कहीं न कहीं चापलूसी घेराबंदी करके हर पार्टी को बदनाम करना चाहते हैं, करते रहते हैं। आज जरूरत है नीतीश मॉडल को, नीतीश जी का जो स्वच्छ छवि समाजवादी का है, अगर वही छवि सभी पार्टी अपना ले तो ये सारे हर पार्टी में कुछ लोग जो गलत प्रवेश करके कार्यकर्ताओं की उपेक्षा कर रहे हैं, उसके लिए सभी दल के लोगों को एकजुट होकर लड़ने की आवश्यकता है। अच्छा, और नीतीश कुमार के मॉडल को अपनाने की आवश्यकता है। शॉर्टकट में मैं जानना चाहूंगा, जनता भी, कि आपकी पहली मुलाकात नीतीश कुमार जी को लेकर पहली तारीख वही 73 के आंदोलन 74 में वही गए मुलाकात। उनसे थे, नीतीश कुमार जी थे, लालू जी भी साथ उनके से पटना यूनिवर्सिटी में। उस समय डॉक्टर हरिंदर कुमार थे मुजफ्फरपुर, ये सब लोग थे उस समय। हम लोग सब लोग जेपी आंदोलन वाले थे। 73 से लेकर अभी 2025 खत्म होने वाला, आप अपने तरीके से, क्योंकि जेपी आंदोलन में आप करें, हमको पेंशन भी मिल रहा है, हाँ मिला। तो आप राजनीति में किस तरीके का बदलाव देखते हैं आप इतने लंबे कार्यकाल? नहीं, राजनीति में तो इधर गिरावट आई है, मैं मानता हूँ। गिरावट हमको कहने में कोई ये नहीं है, बहुत गिरावट हुआ है। किस प्रकार? कार्यकर्ताओं की उपेक्षा हुई है और पैसे वाले का बोलबाला बड़ा है, जो आगे आने वाले के लिए बहुत ही खराब दिन है। तो फिर तो ये गांधी का देश है। गांधी के देश में जो अभी पनप रहा है वो बहुत गलत है। अगर कार्यकर्ता सभी दल के सड़क पर सिर्फ 5 वर्ष आंदोलन करते रहे और टिकट बंटवारा के समय में करोड़पति लोग पैसा लेके चले, टिकट लेके आ जाए, और वही कार्यकर्ता के भरोसे आप चुनाव लड़ने जाते हैं, इस बिंदु पर हमारे सभी दल के नेताओं को विचारना चाहिए। आने वाला समय कहीं न कहीं ये देश के लिए अच्छा नहीं है। तो पार्टी की आला कमान ही तो टिकट देती है ना सर। अब आला कमान तो हम है नहीं, हम भी तो एक जिला में कार्यकर्ता है। लेकिन मैं मानता हूं, मैं स्पष्टवादी में बोलता हूं, और अब हम राजनीति के अंतिम चरण में हैं। तो अभी तो नीतीश अब बहुत दिनों तक हम कितना दिन तक एक्टिव रह पाएंगे ये कहना मुश्किल है, कि आने वाला समय बताएगा। कुमार जी तो जिंदा है ना, जेडीयू से भी जो टिकट बांटा गया होगा तो उनके देख रेख में ही तो बांटा गया होगा। तो बांटा जाता है, लेकिन अकेले ही वही नहीं ना करते हैं बेचारे। आप देख नहीं रहे, बहुत तरह का लोग
महागठबंधन में बहुत की मजबूरी हो जाती है ना, महागठबंधन की भी तो मजबूरी होती है उनको। नीतीश कुमार जी एक अकेले कितना संघर्ष करेंगे? एक वही व्यक्ति है जो आप देखते हैं कि सुबह से लेकर शाम तक घूमता रहता है। क्या एगो नेता है जो उनके जैसा भ्रमण करता है, विकास डेवलपमेंट देखता है, शिक्षा देखता है, हेल्थ देखता है, एग्रीकल्चर देखता है, बिजली देखता है, पानी देखता है, एक एक इंजीनियरिंग। एक वो इंजीनियर मुख्यमंत्री बने इंजीनियरिंग करने के बाद, और उसका फल बिहार को मिला है, जो बिहार देखे हैं विकास में चरम सीमा पर पहुंचा है। ये एकमात्र देन है नीतीश कुमार जी का। अच्छा, एक बात और है सर, जैसे कि आप बोले कि राजनीति में मैं बदलाव देखा हूँ कि पैसा को लेकर के बोलबाला हुआ है, कार्यकर्ता की थोड़ी ये हुई है, तो इसमें जो जनता भी तो है ना कहीं जनता भी तो सही लोगों को नहीं चुन पा रही है। जनता को कितना दोष दीजिएगा जब हर दल के कार्यकर्ता की उपेक्षा हो रही है, और हर कार्यकर्ता महसूस कर रहा है, जाके पूछिए, जो मैं कह रहा हूं वो भी कहेगा। लेकिन कहीं न कहीं सभी दलों में कुछ उस तरह के लोग का प्रवेश होता जा रहा है जो कार्यकर्ताओं को समाप्त करके करोड़पतियों की ओर बढ़ते हैं। लेकिन सर बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनको सूक्ष्म लेवल पर एनालिसिस किया जाता है। नहीं, बीजेपी का ही दोष नहीं है, सब दल का दोष है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को पहचानने में गलती नहीं कर रही है सर आज। नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता में नहीं कर रही है, मानते हैं हम कि ज्यादातर बीजेपी अभी ठीक जा रहा है। नीतीश कुमार जी के पहचान रखने वाले, उनके विश्वास करने वाले बहुत लोग उनके दल में भी हैं जो सही काम कर रहे हैं। सभी दलों में नहीं, उसकी संख्या कम है, लेकिन वैसे 2, 4, 5 लोग हैं जो करोड़पति और अय्यासों के बीच में रहते हैं। उन लोगों पर पहचान बनाने की आवश्यकता है। मैं मुख्यमंत्री जी से समय कई दिन मांगा हूँ, समय मिलेगा जब छुट्टी के दिन, हम लोग तो कोर्ट में रहते हैं, समय कम मिलता है, लेकिन हम चाहते हैं कि अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का जो सोच है, समाजवादी सोच है, उस सोच के माध्यम से जो कार्यकर्ताओं पर उनकी निगाहें रही है, उस निगाहों को थोड़ा मजबूत बनाने की अब जरूरत है। अच्छा सर, अब मैं यहाँ जब घूमता हूँ तो देखता हूँ अधिकतर जो उद्घाटन वाला नंबर प्लेट, ये शीट होता है ब्लैक बोर्ड वाला, उसमें आपका नाम विमल शुक्ला हर एक जगह पर लगभग लिखा हुआ है। वो तो जो मेरे प्रति जिनका लगाव है, जिनको लोग देखते होंगे कि ये अच्छा काम किए हैं, और मेरा नाम डाल देते हैं। नियमानुकूल तो मेरा नाम नहीं आना चाहिए। मैं किसी पद पर हूँ ही नहीं तो मेरा क्या आएगा? एक पद माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया है। इस पद पर आने से पहले ही आपका बहुत तो वो स्वाभाविक है, हम राजनीति में एक्टिव रहे, हम एक्टिव रहे, तो हैं, तो जिस पंचायत में मेरा नाम देखते होइएगा, उस पंचायत के लोगों का लगाव रहा होगा, लोग कहते होंगे कि नहीं उनका नाम दीजिए, आया होगा, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई चोर बनोल का नाम नहीं ना है, है? लेकिन नाम अगर दिया है तो बधाई के पात्र हैं, जो दिए हैं तो ये उनको हम बधाई और धन्यवाद देना चाहते हैं। लोग जिस समय हमको खोजते हैं, आप जानते हैं, आप भी, ये जिले के लोग, मैं एक वैसा राजनीतिज्ञ हूं कि मेरा मोबाइल कभी बंद नहीं होता है। मैं जब न्यायालय में बैठता हूं अपने कार्य समय, जिस समय कार्य से समय में, उतनी ही देर में मोबाइल को ऑफ करके रखता हूं। मेरे 12 बजे रात को भी मेरा कार्यकर्ता खोजता है तो मैं मोबाइल उठाता हूं और उनकी बातों को सुन के जो सही होता है उचित करने का कोशिश करता हूं, और ये मैं अंत तक करूंगा, क्योंकि मेरी पूंजी छात्र आंदोलन से हम जुड़ के आए हुए हैं, संघर्षरत रहे हैं, और मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाता रहा हूं। हाँ, एक आपके माध्यम से अगर आप परमिशन दीजिए तो मैं कहना चाहता हूं, हमारे माननीय नीतीश कुमार जी इस ओर नजर डाले हुए हैं। अभी सरकार का गठन हुआ है, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री एक एक चीज पर नजर रखे हुए हैं, और अभी भी आप देख रहे हैं इतने कम दिनों में अभी जो उन्होंने शपथ ग्रहण किया है, और एक दिन भी वो बैठे हुए नहीं है। कहीं न कहीं सम्राट चौधरी जी हो या विजय सिन्हा जी हो या हमारे नए मंत्री लोग हैं, काफी आवाज अभी उठा रहे हैं कई रोजों से, तो कहीं न कहीं सूचनाएं मिल रही है। आज सरकार ने निर्णय लिया है कि पुलिस अधीक्षक भी जनता दरबार करें, डीएम जनता दरबार करें, हमारे माननीय विधायक, माननीय संसद भी घूमकर लोगों की आवाज़ लें, पूछें और उनका क्या काम है।
क्या कारण है? मेरा मानता हूं कि कहीं न कहीं बहुत नीचे लेवल में भ्रष्टाचार है, लूट खसोट है। तो 20 साल अंचल का कार्यालय हो, खाद्यान्न विभाग हो, जो भी विभाग हो, लूट हो रहा है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री की नजर उस पर है, हमारे उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी उप मुख्यमंत्री का नजर है। तो सर अगर भ्रष्टाचार हो रहा है खाद्यान्न में या ब्लॉक लेवल पर, तो 20 साल से तो नीतीश कुमार जी तो है ना सर? तो है, तो कार्रवाई भी तो हो रही है, गिरफ्तार भी तो हो रहे हैं, जेल भी तो जा रहे हाँ, हैं, विजिलेंस निगरानी उन्हें पकड़ता भी तो है। विजिलेंस कमीशन। लेकिन कहीं न कहीं हमारे कार्यकर्ताओं को भी हम अपील करना चाहते हैं कि जो भी अपने अपने राजनीतिक दल के मुखर कार्यकर्ता हैं, कम से कम भ्रष्टाचार की आवाज जरूर उठावे। और निश्चित रूप से ईमानदारी अभी भी बची हुई है, चाहे जिला लेवल पर एक ही दो पदाधिकारी हो ईमानदार, लेकिन एक दो ईमानदार भी है, उस लेवल पर भी इस लड़ाई को पहुंचावे। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, विजय चौधरी जी, अन्य लोग जो हैं वो निश्चित रूप से ईमानदारी के प्रतीक हैं और कार्रवाई कर रहे हैं। हम जिले सीतामढ़ी जिले के लोगों को अपील करना चाहते हैं, जिस लेवल पर आपको भ्रष्टाचार की आवाज उठे, उसकी लड़ाई आप जरूर लड़िए, घबराइए नहीं। आप कहीं न कहीं, हम भी न्यायालय में आपके लिए लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं। सरकार के पास अपनी आवाज को पहुंचाएं और सभी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता इस बिंदु पर भ्रष्टाचार को समाप्त कराने पर एकजुट होना चाहिए। अच्छा सर, 20 साल से सुशासन की सरकार है नीतीश कुमार जी की, लेकिन अभी भी थाना में जब केस लिखाने जाता है तो भी तो नेता साथ में जाते हैं ना, अभी भी तो वही चीज है ना कहीं ना कहीं। बुरा नहीं मानिएगा तो आपको कहें, जी मैं जो कहता हूं इसको अक्षरशः आप काटिएगा नहीं। मतलब है, लेकिन हाँ कहिए आप। जी जी निश्चित रूप से लोकल स्तर पर थाने में जी जी जो कुछ गड़बड़ियां हैं, निश्चित रूप से थाने के स्तर पर कुछ दलाल होते हैं परमानेंट, जी और उसमें थोड़ा आप लोगों का भी सहयोग की आवश्यकता है। अगर ईमानदारी पूर्वक सभी चैनल और सभी पत्रकार दलालों पर कड़ी नजर रखे, थाने के दलालों पर, तो किसी दलाल की हिम्मत नहीं होगी कि थाना कैंपस में घुस जाएगा। आज हमारा एसपी ईमानदार है, हमारा डीजीपी ईमानदार है, हमारा एडीजी अभियान कुंदन कृष्ण ईमानदार है। तो उस ईमानदार के समक्ष आप अपना आवाज दीजिए, निश्चित रूप से आपका आवाज थाने में सीसीटीवी लग गया है, फिर भी देखते दलाल सब घूमते रहते थाने में। तो मेरा कहना है कि वो आरोप लगा दीजिए ना कि सीसीटीवी कैमरा को चेक कराइए, और कौन दलाल जाते हैं निश्चित रूप से उनकी पकड़ होगी, उन पर कार्रवाई होगी। व्यक्ति बार बार अगर थाना में जा रहा है समाज सेवी के नाम पर कि मैं समाज सेवा कर रहा हूं, तो ये समाज सेवा किस प्रकार से हो रही है, इसकी भी तो जांच होनी चाहिए। नहीं, एक बात आपको मैं बता देना चाहता हूँ, शायद आपको जानकारी नहीं है। आपके सीतामढ़ी के एसपी जी जी अमित रंजन सर, वो निश्चित रूप से इस जिले के थाने के सभी दलालों की जानकारी उन्हें हो चुकी है, और वो उन पर कड़ी नजर रखे हुए हैं। आप भी चुपचाप पता करिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो ईमानदार है। और जो भी जानकारी आप दे दीजिएगा, मैंने कहा कि पुलिस विभाग जो अभी बिहार में है, विनय कुमार और कुंदन कृष्णन और सीतामढ़ी में अमित रंजन, निश्चित रूप से कोई अपराधी बच नहीं सकता है और कोई निर्दोष भी फंस नहीं सकता है। तो आप निश्चिंत रहें, आपके जैसे जाबाज पत्रकार की आवश्यकता है। पत्रकार लोगों से भी कहिए जो ब्लॉक स्तर पर है वो थाना से दूरी रखें, सही चीज की जानकारी अपने चैनलों के माध्यम से दें। उनके साथ अगर दिक्कतें आती हैं तो आप उनका साथ दीजिएगा। मेरा तो काम है, मैं सरकार का पक्ष रखता हूं, मैं आपका पक्ष रखूंगा, मैं लोक अभियोजक के हैसियत से आपका पक्ष रखूंगा। आप मुझे बताइए, हम जिला स्तर पर आपकी बातों को रखेंगे, लेकिन आप भी ईमानदारी पूर्वक रखिए, गलत का विरोध कीजिए। कोई भी घुसखोर भ्रष्टाचारी है जो सरकार को बदनाम कर रहा है, उसकी आवाज को आप आवाज बनिए। और अभी भी हमको लगता है जनता में ही पुलिस को लेकर के डर है, वो डर, हालांकि आप तो वकील हैं, सिर्फ थाना के दलालों को आप दूर कर दीजिए ना अपने चैनल के माध्यम से, 12 आना बीमारी ठीक हो जाएगा। इस जिला में लगभग बहुत ठीक हो चुका हुआ है, अब ये सब बोलने का जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत